दिखा रहे होंगे तस्वीरों में, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रदीप सिंह, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और राजनीति के एक बड़ा रसूख रहा संत कबीर नगर में। आप 18 साल तक करीब समाजवादी में रहे, अभी भारतीय जनता पार्टी में है, और आज इस इंडस्ट्रियल एरिया से कितना बड़ा रैक लग रहा है जैविक का, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति, चूंकि आपने शब्द राजनीति जोड़ दिया, राजनीति का उद्देश्य जो मेन होना चाहिए कि अपने क्षेत्र, समाज और सबका, जनता के हित के लिए बड़ा से बड़ा काम किया जाए और विकास हो। और राजनीति के शुरुआत में मैं अब एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दुर्भाग्य रहा है खलीलाबाद संत कबीर नगर का कि यहाँ बहुत बड़े रूप में पीतल उद्योग और इंडस्ट्रियल एरिया, शुगर मिल, ओसवाल फूड्स और बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारी फैक्ट्रियां रन कर रही थी। एक समय था कि खलीलाबाद एक बड़े उद्योग के रूप में जाना जाता था। पूर्ववर्ती सरकारों के कहीं कहीं उत्साह न लेने की वजह से या उनको प्रश्रय न देने की वजह से पूरा शुगर मिल बिक गया, आपका उखड़ गया। यहाँ से डालडा की फैक्ट्री भी बंद हो गई, पीतल उद्योग भी आज हाशिए पे खड़ा है, हथकरघा उद्योग हाशिए पे खड़ा है, और पूरी इंडस्ट्रियल एरिया में मैक्सिमम जो फैक्ट्रियां है वो सिक यूनिट के रूप में रुग्ण है, बंद है। और बहुत सारे बड़े बड़े व्यवसायी जो है बड़ी बड़ी प्लाटों को कब्जा करके और सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि उसको किसी और को भी न देके उसको कब्जा करके बैठे, जिससे कोई उत्पाद का काम वहां नहीं हो रहा है। अगर मैं मौजूद है यूपी के संत कबीर नगर रेलवे स्टेशन पे, आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे एक व्यक्ति 25,000 रुपये कर्ज लेकर और इंडस्ट्रियल एरिया पहुँचते हैं, और उसके बाद यूँ कह लीजिए कि संत कबीर नगर में और जैविक के बादशाह कहे जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे, और ये रैक लग रही है, जैविक खाद है, और कहीं ना कहीं एक बुलंदियों को छू रहे हैं। आज जानेंगे, आज इनका रैक लग रहा है। वास्तव में संत कबीर नगर में एक बड़ी कामयाबी, यूँ कह लीजिए कि संत कबीर नगर इंडस्ट्रियल एरिया का एक बड़ा सौभाग्य है। सर, स्वागत है एनडीटीवी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपको कैसा लग रहा? और हमने अभी सुना, यहाँ आने के बाद हमको मालूम पड़ा कि 25,000 रुपये आप कर्ज लेके पहुँचते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, और आज रैक लग रहा है। जी भाई, मैं 25,000 रुपये से अपने एक मित्र से उधार लेकर के मैंने व्यापार की शुरुआत किया था, और किराए के प्लाट से मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में शुरुआत किया। बाद में 2004 में मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में अपना एक प्लाट अलाट कराया। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला, और अनवरत मैंने जो है जैविक खाद पे अपना कार्य किया। मैंने किसानों को 2-2 बैग, 5-5 बैग, 10-10 बैग दे करके किसानों को इसका आदी बनाया। एक समय ऐसा आया कि बलरामपुर चीनी मिल, बजाज शुगर मिल, और बिहार में HPCL की 2 चीनी मिलें लगी थी, सुगौली और लौरिया में, जिसका बायोकम्पोस्टिंग का कार्य मेरे द्वारा शुरू कराया गया। यूँ कह सकते हैं कि जैविक क्रांति लाने में मेरा अपनी एक बड़ी भूमिका रही है। इस पूरे पूर्वांचल और पूर्वी भारत कह सकते हैं, पूर्वांचल ही नहीं मैं कहूँगा, पूर्वी भारत में मैंने जैविक क्रांति के लिए जो है बड़ा पहल किया, और लगातार मैं इस व्यवस्था में लगा रहा। मैं एक बात अपने उन नौजवान साथियों से जरूर कहूंगा जो परिस्थितियों से घबरा करके आज जो है आत्महत्या कर ले रहे हैं या अपने परिवार से घर द्वार छोड़ करके भाग जा रहे हैं, उन नौजवानों को एक बात जरूर कहूंगा कि मित्रों, आप लोग जो है ऐसी परिस्थितियों से भागिए मत। आप लोग अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, और इच्छा शक्ति के बल पर कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। आज प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से हमारा नौजवान चाहे तो बैंक से लोन लेकर के और कार्य को प्रारंभ कर सकता है। आज आपको बताना चाहता हूं कि खलीलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में मेरे द्वारा 3 इंडस्ट्रियां चलाई जा रही हैं। मैं अभी जो है एक जैविक खाद में चला रहा हूं। उसके बाद मैंने करीब 5 साल पूर्व मैंने पशुहार की एक फैक्ट्री खोला था। अभी इसी 19 तारीख को जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मैंने MOU साइन किया था जिंक की फैक्ट्री लगाने का, माइक्रोन्यूट्रिएंट का, जिसका पूरे पूर्वांचल में मैं मान सकता हूं कि पहली ऐसी इंडस्ट्री है जो MOU साइन होने के बाद धरातल पर आई, और उसका मैंने सृजन कर दिया। उसका उद्घाटन अभी 19 तारीख को हुआ है, और उसका उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं मिल रही हैं, उसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने ऐसी एक परिस्थिति तैयार की है कि यदि नौजवान चाहे तो बहुत बड़ी इबारत लिख सकता है। और मैं आज के तारीख में संत कबीर नगर जनपद के लगभग 100 से 200 नौजवानों को मैंने जो है रोजगार दे रखा है, जिससे हमारे नौजवान कार्य करते हैं। और पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का भी मैं कह सकता हूं कि सबसे अधिक मजदूरी मैं देता हूं अपने मजदूरों को। और लोग कहते हैं कि मजदूर के बिना जो है कंपनी नहीं चलती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं मजदूर की खेती करता हूं। हमारे पास मजदूर इतने इकट्ठा हो जाते हैं कि मुझे कहना पड़ता है कि भाई जो है आज मेरे पास काम कम है, इसलिए आप लोग कल आना, कल या परसों जब काम होगा तो मैं आपको अवसर दूंगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप यदि किसी मजदूर का दर्द समझेंगे, उनके दर्द को समझेंगे, तो आपके साथ भागी बनेगा। लोग इंडस्ट्री तो लगा लेते हैं, लोगों को ये लगता है कि जो मजदूर का जो पैसा है उसी को बचा लेने से पूरी इंडस्ट्री लाभ में आ जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप जो है उससे नहीं आप आगे बढ़ सकते हैं। आप मजदूर को जितना पैसा देंगे, क्योंकि उसी के खून और पसीने से कोई भी इंडस्ट्री सींची जाती है, और जब मजदूर अपने खून पसीने से किसी संस्था को सींचता है तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जिसका मैं जीवंत उदाहरण हूं मित्रों, कि उन्होंने जो उन मजदूरों ने मुझे सींच कर इस मुकाम तक लाया है,
और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनका सामर्थ्य ऐसे बनाए रखें, वो लगातार वो मजदूर साथी हमारा अनवरत ऐसे ही साथ देते रहें। अभी तो मैंने जो है एक मिनी रैक की शुरुआत किया है, पहला अनुभव लिया है खलीलाबाद से, क्योंकि बहुत पुराना स्टेशन है, लेकिन आज तक खलीलाबाद से किसी भी कंपनी द्वारा जो है रैक नहीं लोड किया गया। अभी तक FCI वगैरह का माल गया है एक आध बार, लेकिन किसी भी कंपनी द्वारा जो है अभी तक खलीलाबाद से रैक लोड नहीं किया गया था। मैंने इसकी शुरुआत करके एक क्रांति पैदा करने का मैंने एक प्रयास किया है, और आने वाले समय में मेरा सपना है कि आज मिनी रैक जा रही है, कल मैं इसको फुल रैक में कन्वर्ट करके किसानों को अधिक से अधिक मात्रा में जैविक खाद उपलब्ध करा सकूं, और सस्ते मूल्य पर और सस्ते लागत पर मैं उनको ये उपलब्ध करा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहे। और एक चेहरा और हमारे साथ मौजूद है, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रदीप सिंह, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और राजनीति के एक बड़ा रसूख रहा संत कबीर नगर में। आप 18 साल तक करीब समाजवादी में रहे, अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं, और आज इस इंडस्ट्रियल एरिया से एक कितना बड़ा रैक लग रहा है जैविक का, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति, चूंकि आपने शब्द राजनीति जोड़ दिया, राजनीति का उद्देश्य जो मेन होना चाहिए कि अपने क्षेत्र, समाज और सबका जनता के हित के लिए बड़ा से बड़ा काम किया जाए और विकास हो। और राजनीति के शुरुआत में मैं अब एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दुर्भाग्य रहा है खलीलाबाद संत कबीर नगर का कि यहाँ बहुत बड़े रूप में पीतल उद्योग और इंडस्ट्रियल एरिया, शुगर मिल, ओसवाल फोर्स और बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारी फैक्ट्रियां रन कर रही थी। एक समय था कि खलीलाबाद एक बड़े उद्योग के रूप में जाना जाता था। पूर्ववर्ती सरकारों की कहीं कहीं कहिए उत्साह न लेने की वजह से या उनको प्रश्रय न देने की वजह से पूरा शुगर मिल बिक गया, आपका उखड़ गया। यहाँ से डालडा की फैक्ट्री भी बंद हो गई, पीतल उद्योग भी आज हाशिए पे खड़ा है, हथकरघा उद्योग हाशिए पे खड़ा है, और पूरी इंडस्ट्रियल एरिया में मैक्सिमम जो फैक्ट्रियां हैं वो सिक यूनिट के रूप में है, रुग्ण है, बंद है। और बहुत सारे बड़े बड़े व्यवसायी जो हैं बड़ी बड़ी प्लाटों को कब्जा करके और सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि उसको किसी और को भी न देके उसको कब्जा करके बैठे हैं, जिससे कोई उत्पाद का काम वहाँ नहीं हो रहा है। अगर वो भी इंडस्ट्री चल जाए, पीतल उद्योग चल जाए, हथकरघा उद्योग चल जाए, शुगर मिल हमारा था उखड़ गया, पुनः शुगर मिल बन जाए, और डालडा फैक्ट्री चल जाए, यहाँ पे हथकरघा उद्योग ठीक हो जाए, यहाँ पे मगहर में आपका खादी फैक्ट्री थी वो चल जाए, तो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ संत कबीर नगर का कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। और मैं बधाई देना चाहता हूँ, इस समय तो आपकी ही सरकार है और आप उसी सरकार में। मैंने पूर्ववर्ती सरकार की मैं बात कर रहा हूँ जो उखड़ गई, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज मोदी जी और योगी जी की सरकार को, जो ज्वाइंट रूप से डबल इंजन की जो सरकार है, पुनः उन जो सरकार की जो पूर्ववर्ती सरकारों की जो खामियां थी उनको सुधारते हुए जो आज इंडस्ट्री है उनको आज वो बैकअप दे रहे हैं, आज उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनको आज जो सहयोग दे रहे हैं उसी की देन है आदरणीय श्रीनारायण सिंह कौशिक जी। आज MOU जो साइन हुआ था, पहले व्यक्ति थे जो MOU साइन किए थे, और आज एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक ऐसा नौजवान जो संघर्षों की कोख से पैदा हुआ है, जो रिस्क लेके एक बड़े अपने वजूद का रिस्क लेके आज वो काम करने निकले और आज सफलता की तरफ आप अग्रसर है। आज पहली बार संत कबीर नगर से एक रैक लोड होकर एक्सपोर्ट, यहाँ का उत्पाद जो इनका जैविक खाद्य एक्सपोर्ट होने का काम कर रहा है। और अगर यही स्थिति रही तो निश्चित रूप से दुनिया के हर देशों में संत कबीर नगर का नाम रोशन होगा और इनका उत्पाद दुनिया के अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट होगा। सरकार भी तो जैविक को लेकर काफी जो है सुविधाएं दे रही है, सरकार का की मंशा भी है कि लोग जैविक इस्तेमाल करें। देखिए, सरकार की जो आज मोदी जी की खास करके और योगी जी की जो आप लोगों ने जो प्रयास किया कि जैविक खादों को प्रश्रय दिया जाए, जिससे बीमारियां कम हो, लोग बीमार कम पड़े, उत्पाद अच्छा हो। मृदा का जो संरचना थी वो बिगड़ रही थी, ऊसर हो रही थी। अगर यही स्थिति रही, अगर जो उर्वरक जो आज डाला जा रहा है, डाई यूरिया जो डाली जा रही है, अगर यही रेशियो रहेगा तो आने वाले समय में जो हमारी ये भूमि है वो ऊसर हो जाएगी। तो उसको भी बचाने के लिए भविष्य को देखते हुए अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने आह्वान किया था कि इस तरह के खादों का प्रयोग किसान ज़्यादा से ज़्यादा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, वास्तव में यूँ कह लीजिए कि संत कबीर नगर के इंडस्ट्रियल से अगर देखा जाए तो जैविक को लेकर एक बड़ा उत्पाद आप देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा खेप, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा रैक जो है लग रहा है। और कहीं ना कहीं संत कबीर नगर की इंडस्ट्रियल एरिया की एक यूँ कह लीजिए कि बड़ी कामयाबी आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। और इस तरह की खबरें NDTV 7 का मकसद होता है दिखाना। मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं NDTV 7 संत कबीर नगर।